Hi students, I am Madhvi from Sri Ram coaching classes. Now I am going to teach you number systems. Okay, CBSE 9th standard number system lesson number 1 or exercise number 1. Now page number 21. एग्ज़ाम्पल जो 16 नंबर का एग्ज़ाम्पल है आपका, उसके ऊपर जो फॉर्मूलेज दिए हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं आज करने वाली हूँ. तो चलो, लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स. देन इसका मतलब है कि ए और बी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए. जब वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे देन उस टाइम द फर्स्ट फॉर्मूला इज रूट ए अंडर रूट ए बी. सो अभी रूट के अंदर ए और बी है तो बाहर निकलते वक्त भी वो रूट में ही होंगे, रूट ए इंटू रूट बी. अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये पॉइंट भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है इंटू, तो रूट ए इंटू रूट बी. सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस, राइट ए बी लाइक दिस. ओके, द सेकेंड अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी. ये सेपरेट भी किया जाए तो ये रूट में ही होगा, रूट ए और रूट बी. ये अलग अलग किया है लेकिन वो अपॉन में होगा और रूट में ही होगा, अंडर रूट ही होगा. ओके, थर्ड, ये तो हमारे बेसिक फॉर्मूलाज है फर्स्ट और सेकेंड. अभी थर्ड जो है रूट ए प्लस रूट बी और सेकेंड ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी. ये दिया है आपका थर्ड फॉर्मूला. तो अभी ये कैसे आया है? तो पिछले प्रीवियस ईयर में हमने देखा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ब्रैकेट में होंगे तो उसका आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो उसी हिसाब से उसी तरह से रूट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और सेकेंड ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू, अभी ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी था तो उसका फॉर्मूला का आंसर क्या आया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो एज इट इज़ यहाँ पे भी ये जो फर्स्ट टर्म है ये, तो उसका स्क्वायर माइनस ये सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर. तो आप लोगों को समझ में आया ये कैसे आया? अभी देखिए, रूट ए स्क्वायर जो है अंडर रूट ए स्क्वायर उसका हमेशा आंसर ए ही आता है और अंडर रूट बी स्क्वायर सा जो है उसका आंसर आता है बी. कैसे? देखिए, ये हमेशा आपको याद रखना है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने ये बॉक्स में लिखी है. रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए. सपोज होगा रूट बी इंटू रूट बी, सो रूट बी. सपोज यहाँ पे नंबर्स है रूट टू, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू वी गेट आंसर टू लाइक दिस. ये फॉर्मूला बना यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, उसका आंसर आया ए माइनस बी एंड दैट इज़ वाई इसका आंसर ए माइनस बी आया. ओके, हमारा जो फोर्थ फॉर्मूला है ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी. अभी ये आंसर कैसे आया? देखो, हम पिछले साल पढ़े हैं कि जैसे यही ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी, इन ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एज इट इज़ यही है कि हमने भी इसका पहले ए का स्क्वायर किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर वही आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू बी. तो इसका आंसर ये आया. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी करके दिया है. ये तो रूट में नहीं है, तो रूट में नहीं है तो इसका आंसर ए नहीं आएगा, ए स्क्वायर आएगा. लेकिन ये रूट में है दोनों तो ऑब्वियसली इसका आंसर बी आएगा एंड दैट इज़ वाई वी गेट आंसर ए स्क्वायर माइनस बी. नाउ वी टर्न टू
फिफ्थ। ओके, फिफ्थ की तरफ ध्यान देते हैं अभी देखिए, a प्लस बी रूट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। हमें आप लोगों को पता है ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में आता है सी प्लस डी, ऐसा जो फॉर्मूला आता है ना, तो हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे मैंने बताया है, देखो अभी ये तो इसका आंसर आया है अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। वो कैसे आया देखो, ए से मीन्स ये पहले ब्रैकेट में जो है फर्स्ट टर्म, उससे हमने ये पूरे सेकेंड ब्रैकेट को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पे है अंडर रूट बी, ये जो सेकेंड टर्म है उससे भी हम सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे मैंने इसको, और इससे वापस इसको। हर एक टर्म को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो रूट ए इंटू रूट सी प्लस रूट ए इंटू रूट बी डी प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी। तो हमें आंसर मिला है रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट डी। तो ये क्लियर हो गया आपका, ये कैसे आया आपका। ओके, अभी हम जाएंगे सिक्स्थ की तरफ। ये देखिए अभी सिक्स्थ फॉर्मूला, वो है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो आपको पता है पिछले साल आपको था a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको जब इस तरह से हम मल्टीप्लाई जो भी है आगे वो करेंगे तो हमें यही आंसर मिलेगा, a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो चलो देखते हैं, हम सॉल्व करके यहाँ पे मैंने दिखाया है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। देन वी गेट आंसर रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2 वैसे कि वैसा आएगा, और अंडर रूट ए इंटू बी वो तो अलग अलग है लेकिन एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों भी अंडर रूट में है। सपोज़ यहाँ पे 2 होता है और 3 होता है तो आपको पता है हम 2 3 ज़ा 6 करके अंडर रूट 6 लिखते हैं, वैसे ही है। लेकिन ये नंबर नहीं है इसलिए हमें वैसे कि वैसे लिखना है, अंडर रूट ए बी प्लस यहाँ पे बी रूट बी स्क्वायर का आंसर आएगा बी। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये सब फॉर्मूले आप अच्छी तरह से कर लोगे तो मुझे पता है कि आप लोगों को 100% आगे के सम्स अच्छे आएंगे। और ये जो है ये पूरा बेसिक फार्मूला है आपका, ये आपको हमें 10th के लिए बहुत यूज़फुल है, तो आपको ये याद ही रखना है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में हम अभी सम सॉल्व करने वाले हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड आगे हमें क्वेश्चन नंबर 16 में मीन्स जो एग्जाम्पल्स दिए हैं 16 में ये सॉल्व करके दिखाया है। तो चलो अभी हम इसकी तरफ जाते हैं। रूट 5 in bracket 5 plus root 7 bracket complete in bracket 2 plus root 5 bracket complete। यहाँ पे दिख रहा है सब टर्म्स अलग अलग है, तो हमारा जो फॉर्मूला नंबर 5 है उस तरह से, जैसे कि हमें ये ए टर्म बी टर्म सी टर्म और डी टर्म है, तो हमें जब सब नंबर्स अलग अलग रहते हैं तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें जो फर्स्ट टर्म है
उससे हमें सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाद में ये जो सेकेंड टर्म है +√7, इसमें प्लस भी पकड़ा जाता है। सपोज़ यहाँ पे माइनस होता तो हमें यहाँ पे माइनस लिखना पड़ता। साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है सम्स में। सो प्लीज़ आप अच्छे से ध्यान दे के साइंस का करो। तो यहाँ पे +√7 है और उससे मैंने सेकेंड ब्रैकेट भी यहाँ पे लिख लिया। हमें मल्टीप्लिकेशन करना, ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर से इससे मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं। 5 2 ज़ा 10, वी हैव टू राइट डाउन 10 हियर। देन 5 × √5, अभी वो वैसे कि वैसे लिखना पड़ता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। देन √7 × 2, तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखेंगे? 2√7, क्योंकि ये भी 7 2 ज़ा 14 बिल्कुल मत करो, दोनों भी नंबर्स नहीं है। और हमेशा नंबर्स जो आगे लिखा जाता है और रूट का है वो पीछे लिखा जाता है, वो ये भी ध्यान में लो। बाद में दोनों भी रूट में है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। 7 5 ज़ा 35, ये याद में रखो कि दोनों भी रूट में है, इसलिए मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया है, नहीं तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। तो √5 × √7, तो दोनों का आंसर आया √35, तो हमें ये आंसर मिल गया। अभी यहाँ पे दोनों सेम होते थे, ये एडिशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे √5 और √7 है तो ये एडिशन भी नहीं होगा। ये छोटे छोटे रूल्स है कि जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, तो सेकेंड है 5 + √5, 5 - √5। देखा आपने, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। यहाँ पे दोनों का दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म ये सेम है। तो सपोज़ इसको पकड़ा a + b और a - b, तो देखिए अभी a + b, a - b = a² - b², ये तो फॉर्मूला है। चलो उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। अभी 5 + √5, 5 - √5 ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे हमेशा माइनस का साइन ही आता है, तो ये याद रखना है हमें। 5 का स्क्वायर आया 25, ये रूट नंबर नहीं है, ये भी देख लो। माइनस √5 स्क्वायर आएगा 5, मैंने बताया ना √5 × √5 = 5 आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे ही आता है, √a × √a = a और √b × √b = b। तो वैसे ही √5 × √5 = 5। तो 25 में से 5 गया 20। बहुत सिंपल है। ओके, ये तो हो गया। एक बार फॉर्मूले आप अच्छे से करोगे तो ये सम्स आपको एकदम इजी है, और इसके ऊपर ही सब सम्स आपको करने हैं। तो चलो अभी थर्ड सम सॉल्व करते हैं हम लोग। थर्ड सम में है √3 + √7 ब्रैकेट कंप्लीट, उसका स्क्वायर है। तो a + b² = a² + 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म मीन्स 2ab प्लस सेकेंड टर्म्स का स्क्वायर मीन्स b²। तो चलो अभी उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। आपको मैंने अभी ये एक्सप्लेनेशन, पिछले साल भी आपको ये था, 8th स्टैंडर्ड में आपको आता है, फिर भी मैंने आपको बताया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे सेकेंड टर्म है। तो चलो फर्स्ट टर्म है हमारी √3, उसका स्क्वायर किया प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो इसका आंसर आया 3। 2 वैसे कि वैसे लिखा, प्लस का साइन भी वैसे ही आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये भी याद रखो। माइनस नहीं है तो माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस है तो प्लस का ही साइन आएगा। और ये दोनों रूट में है तो 7 3 ज़ा 21 ही आएगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्योंकि ये दोनों भी अंडर रूट नंबर्स हैं, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन 21 2 ज़ा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर है, ये रैशनल नंबर है और ये जो है इरैशनल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा।
प्लस ये 7 स्क्वायर है बी स्क्वायर का। अभी यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे √7 लिखना रह गया है, तो यहाँ पे √7 स्क्वायर है तो उसका आंसर आएगा 7। सो अभी हम लोग 7 और 3 दोनों का एडिशन कर सकते हैं। तो ये नंबर मैंने वैसे के वैसे लिखा, ये दोनों का एडिशन। लेकिन आंसर में हमें पहले ये नंबर लिखना है, ये बेटर रहेगा। तो 10 + 2 √21, वो वैसे ये नंबर तो पीछे जाएगा और 10 आगे आएगा। समझ में आया? ये इसमें कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूले के हिसाब से मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे √7 का स्क्वायर 7 आया, ये दोनों नंबर्स है तो ये ऐड हो सकते, इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया। और ये जो नंबर दिख रहा है 2√21, वो वैसे कि वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके। तो हम लोग जाएंगे 4th। तो √11 - √7, सेकेंड ब्रैकेट में √11 + √7। अभी बहुत इजी है, देख के ही आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि मैंने आपके इजी होने के लिए मैंने ये फॉर्मूलेज लिखे हैं कि a + b और इन सेकेंड ब्रैकेट a - b = a² - b²। तो ये मैंने सम लिख लिया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अभी √11 है, उसका स्क्वायर करना है तो 11 आया, और √7 का स्क्वायर किया तो 7 आया। तो वी गेट आंसर 7। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 11, वी गेट आंसर 4। ओके। तो ये जो है एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल में से ही दिए मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन किया है क्योंकि उन्होंने थोड़ा शॉर्ट में दिया है, मैंने एक्सपांड किया है कि ये कौन से बेसिस पे है, कैसा आपको पिछले साल जो आपको फॉर्मूलेस पढ़ाए गए थे उसके बेसिस पर ही ये सम्स है। अभी एक छोटा सा टॉपिक है रैशनलाइज करना, तो वो मैं आपको सिखाती हूँ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 1/√2 है तो उसको रैशनलाइज करना है। तो कैसे करना है देखिए, अभी ये जो नीचे √2 है ना, रैशनलाइज करते समय हमें क्या करना पड़ता है, 1/√2 है तो यहाँ पे √2 है ना, तो उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें नीचे इरेशनल रूट वाला नंबर नहीं चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ √2/√2 से हमने उनको मल्टीप्लाई किया। तो अभी देखो √2 × √2 ही आया। और मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को कि √2 × √2 2 आएगा, जैसे कि √2 का स्क्वायर 2 है वैसे ही ये है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे देखो रैशनलाइज हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो नीचे है ये रूट वाला नंबर नहीं है। हाँ, तो √2/2 ये आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये 2 कैसे आया। ओके। अभी सेकेंड सम जो है उसमें 1/2 + √3। अभी एकदम इजी है, इसे ना हमने क्या किया है वैसे कि वैसे पहले लिख लिया इनटू करके। अभी ये जो 2 + √3 है ना, तो उसके अपोजिट नंबर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैंने माइनस लिया है, और हमेशा ऐसा ही किया जाता है, उसको है ना कॉन्जुगेट करना बोलते हैं। तो मैंने ये नंबर को कॉन्जुगेट किया है 2 - √3 से। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस किया है, तभी वो स्क्वायर होगा ना, अपने हिसाब से चलना पड़ता है। तो 2 - √3/2 - √3, तो इससे हमने ये नंबर को मल्टीप्लाई किया। अभी ये 1 जाई है तो वो तो वैसे कि वैसे आ गया अपॉन। अभी देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट है, हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखिए a + b और a - b आएगा तो a² - b²। ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो चलो ऊपर का तो कुछ नहीं करेंगे, वो वैसे कि वैसे रहेगा।
2 का स्क्वायर आया, 2 का स्क्वायर तो हमें पता है 4 और √3 का स्क्वायर है 3, तो 4 - 3 वी गेट आंसर 1। तो 2 - √3/1 इज इक्वल टू 2 - √3। अभी नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मैंने ये आप लोगों के लिए दिखाया है। एक्चुअली वो नहीं लिखते हैं, तो उसका आंसर क्या आया, 2 - √3। ओके, समझ में आया आप लोगों को? ये जो मैंने पढ़ाया है वो रिवाइज करो बार बार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।